नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पवन सर ऑफिशियल में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि आग हमारे बहुत ही काम आती है। सर्दियों में हमको गर्म रखने के काम आती है, डेली हमारे खाना बनाने में यूज़ होती है और भी सैकड़ों प्रकार से आग हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन क्या हो अगर आग भड़क जाए, आग लग जाए, तो यानी कि आग अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो उस समय हमें क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? किस तरीके से आग बुझानी चाहिए? और आग लगने में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? चलिए आज हम इसको समझते हैं। दोस्तों आग लगने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ फ्यूल यानी कोई न कोई चीज़ जो जलने वाली हो वो होनी ज़रूरी है। वो चाहे कोयला हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, कागज़ हो सकता है या इस तरीके की और भी चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 2 जो ज़रूरी चीज़ है वो होती है उचित ताप, राइट टेम्परेचर, राइट? जैसे कि अगर आप लकड़ी के लट्ठे को माचिस की तीली से जलाएँगे तो वो तो नहीं जलेगा। लेकिन अगर आप कागज के टुकड़े को माचिस से जलाएँगे तो वो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी के लट्ठे को उचित ताप नहीं मिल रही है और कागज के टुकड़े को माचिस की तीली से उचित ताप मिल जाएगा, जिस कारण से कागज जल जाएगा। और तीसरी चीज़ जो जलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो होती है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी, तो आग नहीं जलाई जा सकती। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी आग जलाई जा सकती है, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन चंद्रमा पर या दूसरे ग्रहों पर आग नहीं जलाई जा सकती क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन या तो बिल्कुल नहीं पाई जाती या बिल्कुल सीमित मात्रा में पाई जाती है कि आग जलाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए चंद्रमा पर या दूसरे ग्रहों पर आग नहीं जलाई जा सकती। तो जलने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, पहला उचित तापमान, दूसरा कोई न कोई फ्यूल या ईंधन और तीसरा ऑक्सीजन गैस, राइट? अब अगर आग लग ही जाए, आग अनकंट्रोल्ड हो जाए, बेकाबू हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक? तो सबसे पहले आग बुझाने के लिए हम जिन माध्यमों का उपयोग करेंगे, हम उनकी बात कर लेते हैं। इसमें बालू का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आपने कई जगह पेट्रोल पंप पर और दूसरी फैक्ट्रीज़ में देखा होगा, बाल्टियों में बालू भरकर रखे जाते हैं, इमरजेंसी कंडीशन के लिए कि अगर आग लग ही जाए, तो उस बालू का इस्तेमाल हम आग बुझाने के लिए कर लेंगे। बालू का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि बालू से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन आग को मिल रही है, जो ज़रूरी है आग जलने के लिए ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन की सप्लाई हम बंद कर देते हैं। अगर आप आग पर बालू डाल देंगे तो उसको मिलने वाली ऑक्सीजन बंद हो जाएगी और आग हमारी बुझ जाएगी। दूसरी चीज़ हम आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करके हम आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो आग को बुझा देती है। तीसरी चीज़ आग बुझाने के लिए जो ज़रूरी है, वो है पानी गैस। किसी भी तरह की आग लगी हो अगर, तो पानी का इस्तेमाल बुझाने के लिए उसको किया जा सकता है, लेकिन अगर बिजली से लगी हुई आग हो, तो पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि पानी जो होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी जो पानी होता है, वो ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए बिजली से लगी हुई आग को हम पानी से नहीं बुझाते हैं। क्यों? अगर पानी से बुझाई जाएगी आग को, तो जो व्यक्ति आग बुझा रहा होगा, उसी को उल्टे ही इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा होता है। ऐसा ही आपने मूवी थ्री इडियट में देखा होगा, जब आमिर खान की रैगिंग की जाती है, जब वो कॉलेज जाता है पढ़ने के लिए, तो वो आमिर खान अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है और जो उसको रैगिंग करते हैं, वो कहते हैं कि मैं अभी दरवाज़े पर टॉयलेट कर दूँगा। तो आमिर खान क्या करता है, बिजली का वायर निकाल के चम्मच से नीचे दरवाज़े से भेज देता है और जो रैगिंग करते हैं, जब वो टॉयलेट करते हैं, तो उन्हीं को उल्टा इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, क्योंकि पानी ऊष्मा का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बिजली से लगी हुई आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए। अगर आग लग ही जाए बड़े पैमाने पर, तो अग्निशामक यंत्र या बालू फिर वहाँ पर काफ़ी नहीं होता, फिर आपको तुरंत फायर ब्रिगेड को ही बुलाना पड़ेगा। उसके लिए आप बिना सोचे-समझे तुरंत 101 नंबर डायल कर दीजिए और और फायर ब्रिगेड को बुला लीजिए, जो बड़े पैमाने पर लगी आग को बुझाने के लिए वेल ट्रेन्ड होते हैं, ठीक है? अगर आग किसी के शरीर में लग जाए, बॉडी में लग जाए, तो उसको दौड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना वो दौड़ेगा, उतना ही उसको ऑक्सीजन मिलेगी
और आग बुझने की बजाय और उल्टा भड़क जाएगी और आग फैल जाएगी। इसलिए अगर शरीर में लगी हुई आग है तो तुरंत ज़मीन पर लेट जाइए, ज़मीन पर रगड़ कर आग बुझा लीजिए, कंबल मिल जाए तो तुरंत कंबल लपेट लीजिए ताकि ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर बंद हो जाए। अगर आप किसी ऐसे कमरे में फँस गए हैं जहाँ पर धुआँ ही धुआँ चारों ओर भर गया है और आपको बाहर निकालने का रास्ता नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ये करिए कि ज़मीन पर ही लेट जाइए। जब आप ज़मीन पर ही लेट जाएँगे, तो आप उस धुएँ से बच जाएँगे, क्योंकि जो धुएँ की या किसी गैस की टेंडेंसी होती है, वो ऊपर की तरफ उठने की होती है। अगर आप नीचे ज़मीन में लेट जाएँगे, तो वहाँ पर गैस या धुआँ नहीं होगा और आप बच जाएँगे। आप अपनी टी-शर्ट उतार के नाक में बाँध लीजिए या दुपट्टा नाक में बाँध लीजिए और ज़मीन पर उल्टे होके लेट जाइए और आप उस धुएँ से होने वाले बैड इफ़ेक्ट से बच जाएँगे। सबसे खतरनाक जो गैस होती है, सबसे खतरनाक जो आग होती है, वो गैस से लगी हुई आग होती है। जैसे आप अगर किचन में गए हैं और आपने देखा कि नॉब खुली हुई है गैस की और गैस निकल रही है, गैस लीक हो रही है, तो ऐसे में आप बिजली, लाइटर, माचिस का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, वरना तुरंत तेज़ी से आग भड़क जाएगी और उसको उस आग को बुझाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि गैस दिखाई ही नहीं देती है। ऐसे में सबसे पहले आप खिड़की दरवाज़ा खोल दीजिए किचन का ताकि गैस निकल जाए और गलती से भी बिजली का स्विच भी मत ऑन करिए, क्योंकि जब भी आप बिजली का स्विच ऑन करते हैं, तो उसमें से भी चिंगारी निकल निकल जाती है और आग भड़क जाएगी। इसमें एग्ज़ाम में 1 डेयर्स एग्ज़ाम में रेलवे एसएससी में जो क्वेश्चन बनेंगे वो 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल कर बनेंगे। पहला क्वेश्चन जलने के लिए कौन-सी गैस की ज़रूरत है? तो उसमें आप समझ ही गए हैं, आपको ऑक्सीजन गैस पर ही टिक करनी है। दूसरा, आग बुझाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है अग्निशामक यंत्र में? तो उसमें आपका जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड क्वेश्चन, किचन में जो गैस यूज़ की जाती है एलपीजी, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो और भी लोगों को तक इसको पहुँचाइए। धन्यवाद।